नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के खबरों के सिलसिले पर। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर की महमूद गामा पब्लिक लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम में लगी आग का जायजा पुलिस ने लेकर कार्यवाही की। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बैंगलोर नाडिगे या वॉक फॉर बैंगलोर कार्यक्रम का आयोजन किया। मैसूर में किसानों ने एनडीआरएफ के तहत फसल नुकसान मुआवजा राशि में संशोधन की मांग की। सीएम परिवर्तन पर यतीन्द्र की टिप्पणी, महादेवप्पा ने कहा कि अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा। सिद्धरामैया ने कहा कि बेटे का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में स्थित सबसे कदीम और ऐतिहासिक महमूद गामा पब्लिक लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम में आज सुबह तड़ाके आग लग गई। बताया जा रहा है कि आज शनिवार की सुबह लगभग 5:15 पर अचानक आग लग गई। इसी बीच बीदर टाउन अर्बन पुलिस स्टेशन की पीएसआई सैयद तस्लीमा जो राउंड पर थी, उन्होंने लाइब्रेरी में लगी आग को देखा और तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया। दमकल विभाग बिना देरी के घटनास्थल पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया। इस दौरान आग की चपेट में लाइब्रेरी का मुख्य दरवाजा और लाइब्रेरी में रहे न्यूज़पेपर जलकर राख हो गए। इस संबंध में आज जर्नलिस्ट एवं लाइब्रेरी ट्रस्टी डॉक्टर मसूद ने घटनास्थल पर पहुंचकर लाइब्रेरी के अन्य ट्रस्टी खालिद महमूद, अब्दुल समद और वार्ड के काउंसलर अब्दुल अजीज मुन्ना से घटना के संबंध में बात की। इसी बीच पुलिस में डॉक्टर मसूद की शिकायत लाइब्रेरी को सीपीआई हनुमंत और पीएसआई सैयद तस्लीमा ने लाइब्रेरी का जायजा लिया और जली हुई वस्तुओं को देखकर पंचनामा लिया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। रॉयल ओक एस्टेट्स लाया है आपके लिए कम दामों में सपनों का आशियाना, जो घर बनवा कर रहने के लिए तैयार है। 66 एकर्स पर 200 से 500 गज यानी 1800 स्क्वायर फीट से 5000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स मौजूद हैं। बीदर से करीब कोतूर भी जहीराबाद मंडल में आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके लिए जहीराबाद मंडल को इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है। नीम्स नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन जो 12,635 एकर्स के क्षेत्र पर फैला हुआ है, वो सिर्फ इस प्रोजेक्ट से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें करीब 2.5 लाख जॉब्स आने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना डेटा के हिसाब से इस क्षेत्र में भारी निवेश और विकास को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट से गीतम यूनिवर्सिटी, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैक्सन विश्वविद्यालय और स्वामी नारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल करीब है। ये प्रोजेक्ट स्टेट हाईवे 14 जो कि जहीराबाद से बीदर हाईवे पर नेशनल हाईवे 65 से सिर्फ 4 किलोमीटर और जहीराबाद टाउन से सिर्फ 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये प्रोजेक्ट की ज़मीन क्रिस्टल क्लियर डीटीसीपी लेआउट और रेरा अप्रूव्ड है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से परमिटेड है। इस प्रोजेक्ट में 12 खूबसूरत पार्क्स और साथ ही वर्ल्ड क्लास क्लब हाउस, जिसमें इंडोर गेम्स और स्विमिंग पूल की सुविधा भी होगी। इस प्रोजेक्ट को रोड, रेल और हाईवे की उत्कृष्ट कनेक्टिविटी है। ये प्रोजेक्ट हर तरह से आपके लिए सुविधाजनक है। आएँ, अपना प्लॉट्स बुक कराएं और इमीडिएट रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर आपको बैंक लोन की आवश्यकता है, उसकी सुविधा भी यहाँ पर मिलेगी। आप अपने निवेश सुरक्षित करना चाहते हैं और अपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चले आएँ। रॉयल ओक सिर्फ ज़मीन नहीं, ये आपके लिए विरासत है। अधिक जानकारी के लिए इन फ़ोन नंबर्स पर संपर्क करें 9550033786 और 9849099595। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने गांधी उद्यानवन भारत नगर में बेंगलोर नाड़िगे कार्यक्रम आयोजित किया और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की, उनकी चिंताओं को सुना। राज्य किसान संगठन महासंघ और राज्य गन्ना उत्पादन संघ के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष एनडीआरएफ के तहत फसलों के लिए मुआवजा राशि में संशोधन की मांग की। उन्होंने शुक्रवार को मैसूर में उपायुक्त कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और उपायुक्त के मुख्यालय सहायक शिव प्रसाद और कृषि उपनिदेशक डी राजू के माध्यम से उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे फेडरेशन एंड एसोसिएशन के अध्यक्ष कुरबुर शांत कुमार ने कहा कि विधायक, सांसद और मंत्री नियमित रूप से अपने वेतन में वृद्धि करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को भी हर साल वेतन वृद्धि मिलती है, लेकिन किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा 8 साल बाद भी नहीं बढ़ाया गया। सभी जनप्रतिनिधि किसानों की दुर्दशा पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, लेकिन वे किसानों के कल्याण के लिए कुछ नहीं करते। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बेटे यतीन्द्र की इस टिप्पणी के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली उनके पिता के राजनीतिक उत्तराधिकारी हो सकते हैं। समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर एच.सी. महादेवप्पा ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटका कांग्रेस से संबंधित सभी निर्णय हाईकमान पर छोड़ दिए गए हैं। अगर आप मीडिया इससे अलग अलग तरीकों से समझते हैं तो मैं क्या कहूं। सिर्फ वही यतीन्द्र जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा, हम में से कोई नहीं जानता। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार में आला कमान तय करेगा कि कब क्या करना है। उस फैसले के अलावा किसी और के फैसले का कोई महत्व नहीं होगा। अंतिम फैसला मुख्यमंत्री, केपीसीसी अध्यक्ष और एआईसीसी को करना है। महादेवप्पा और सतीश दोनों ही मुख्यमंत्री के वफादार माने जाते हैं और 2 दशकों से भी ज्यादा समय से सिद्धरामैया के समर्थक रहे हैं। 2005 में सिद्धरामैया को क्षेत्रीय पार्टी से निकाले जाने के बाद उन्होंने जेडीएस छोड़ दी थी। पिछले 2.5 सालों में जब सत्ता के बंटवारे की बात सामने आई तो दोनों नेताओं ने दोहराया कि सिद्धरामैया ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। बेंगलुरु उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में कहा कि जब बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियां प्रथम दृष्टया अपराध की आय नहीं है तो धन शोधन निवारण पीएमएल अधिनियम के तहत ऐसी संपत्ति कुर्क को कानून में उचित नहीं ठहराया जा सकता। न्यायमूर्ति डीके सिंह और न्यायमूर्ति वेंकटेश नाइक टी की खंडपीठ में मांड्या में 7 संपत्तियों की कुर्की के आदेश के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है। इन संपत्तियों पर सिंडिकेट बैंक अब कैनरा बैंक द्वारा वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन सरफेसी अधिनियम के तहत वसूली की कार्यवाही भी चल रही है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि बैंक को ऋण देने के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए तथा प्रबंधन की प्रत्यायोजित शक्तियों से अधिक ऋण देने के लिए प्रेरित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप बैंक को 12.63 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सीबीआई ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक एचएम स्वामी, गांधीनगर मांड्या निवासी सादुल्ला खान, उधारकर्ता और अन्य के खिलाफ विभिन्न आईपीसी अपराधों को और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर किया है।
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने शनिवार को टनल रोड परियोजना का विरोध करने के लिए भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या की आलोचना की। उन्होंने बेंगलुरु में यातायात समस्या को कम करने में तेजस्वी सूर्या और उनकी पार्टी के योगदान के बारे में जानना चाहा। शिव कुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा, किसी को भी सुरंग सड़क का विरोध करने के दीजिए, मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं है। मैं जानता हूं कि उन्होंने भाजपा ने एक जनहित याचिका दायर की है। वे नहीं चाहते कि सरकार फले फूले और अच्छी छवि बनाए। इस बात पर आश्चर्य जताते हुए भाजपा सुरंग सड़क परियोजना का विरोध क्यों कर रहे हैं। शिव कुमार ने कहा कि राज्य सरकार कोई भूमि अधिग्रहण नहीं कर रही है, बल्कि क्राइस्ट कॉलेज या विश्वविद्यालय के पास केवल थोड़ी सी जमीन का उपयोग कर रही है। चिकमंगलूर जिले के मैदानी इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ के पानी में बह गए एक किसान का शव बुधवार को एक नाले से बरामद किया गया। मृतक की पहचान देवगोंडनहल्ली निवासी लक्ष्मण गौड़ा के रूप में हुई है। ऐसा संदेह है कि भैंस चराते समय नदी पार करने के प्रयास में वह गलती से पानी में गिर गया होगा। ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कद्दूर क्षेत्र में नारियल और सुपारी के खेतों में पानी भर गया है। बाढ़ के कारण सब्जियों की फसलें भी नष्ट हो गई हैं। गुरुवार को कद्दूर चिकमंगलुरु रेल यातायात प्रभावित हुआ, क्योंकि कनिवे गांव से गुजरने वाली रेलवे पटरी के पास बजरी के पत्थर पटरियों पर गिर गए हैं। चिकमंगलुरु से शिवमोगा जाने वाली ट्रेनें आधे घंटे तक रुकी रही। ट्रैक ठीक होने के बाद ट्रेन ने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय KSOU, जिसका लक्ष्य जुलाई 2025 चक्र के दौरान नामांकन बढ़ाना था, को उसी चक्र के दौरान स्वास्थ्य सेवा और संबद्ध कार्यक्रमों के लिए किए गए प्रवेश वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के निर्देशों का पालन करते हुए KSOU ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कर मनोविज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, नैदानिक पोषण एवं आहार विज्ञान, खाद्य एवं पोषण विज्ञान और जैव रसायन विज्ञान जैसे MSc पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वालों को सूचित किया। कुछ छात्रों ने BSc पाठ्यक्रमों में वैकल्पिक विषयों में से एक के रूप में इन विषयों को चुना है, जिसे रद्द कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार कम से कम 300 छात्रों ने इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश कर लिया है और 30,000 रुपए की फीस भी जमा कर दी है। हालांकि UGC द्वारा दूरस्थ ऑनलाइन माध्यम से ऐसे पाठ्यक्रमों की अनुमति वापस लेने के निर्णय के बारे में एक संदेश के बाद MSc पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वालों को सूचित किया गया। कुछ छात्रों ने BSc पाठ्यक्रमों में वैकल्पिक विषयों में से एक के रूप में इन विषयों को चुना है, जिसे रद्द कर दिया जाएगा। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर की महमूदगामा पब्लिक लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम में लगी आग का जायजा पुलिस ने लेकर कार्यवाही की। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु नाडिगे या वॉक फॉर बेंगलुरु कार्यक्रम का आयोजन किया। मैसूर में किसानों ने NDRF के तहत फसल नुकसान मुआवजा राशि में संशोधन की मांग की। सीएम परिवर्तन पर यतीन्द्र की टिप्पणी। महादेवप्पा ने कहा कि अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा। सिद्धरामैया ने कहा कि बेटे का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।